बीए पार्ट फर्स्ट द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल में डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं के लिए आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है राजस्थान विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयों के स्थानीय नाम। इसमें राजस्थान एक सामान्य परिचय के रूप में सम्मिलित करते हुए ये टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। राजस्थान में विविध भौगोलिक स्वरूपों के परिणाम स्वरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। इसी प्रकार लोगों की वेशभूषा, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि में भी विषमता देखने को मिलती है। मानवीय अधिवासों में मकानों की बनावट शैली में भी अंतर मिलता है। इस प्रकार राजस्थान ऐसी विभिन्न सांस्कृतिक उपिकाइयों अथवा लघु प्रदेशों में विभाजित है, जहाँ विशेष क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वरूप एवं परंपराएं परिलक्षित होती हैं। ज्ञातव्य रहे कि इन सांस्कृतिक उपिकाइयों अथवा लघु क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण में राज्य के भौतिक लक्षणों की समानता का आधार प्रमुख रहा है, जिसके फलस्वरूप इनकी सीमाएं विशिष्टता लिए हुए हैं। इन क्षेत्रों को राज्य में विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है, जो उस क्षेत्र के परिचयात्मक लक्षणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मेवात प्रदेश, इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का पूर्वी भाग एवं चंबल के बीहड़ क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसे मत्स्य प्रदेश भी कहते हैं। ये मीणा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ ब्रज बोली का प्रचलन है। सर्वप्रथम राजस्थान निर्माण के समय ये क्षेत्र पहली इकाई के रूप में 17/3/1948 को सम्मिलित हुआ और मत्स्य संघ की स्थापना होने के साथ रियासतों का एकीकरण की शुरुआत हुई। ढूंढार, इस क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर रियासतों का अधिकांश भाग अर्थात जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, उत्तरी टोंक आदि सम्मिलित हैं। शेखावाटी, इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी नागौर, पूर्वी चूरू, सीकर एवं झुंझुनू जिले आते हैं। ये क्षेत्र बांगड़ प्रदेश का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। खैराड़ एवं माल खैराड़, इस क्षेत्र में अधिकांश भाग बनास नदी के बेसिन का सम्मिलित है, अर्थात भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील, टोंक जिले के अधिकांश भाग पर ये क्षेत्र विस्तृत है। इस क्षेत्र में पठारी ढाल सामान्यतः साड़ीनुमा, सीढ़ीनुमा एवं बनास घाटी की ओर है। ज्ञातव्य रहे कि ऊपर माल के भूभाग एवं खैराड़ के भूभाग सम्मिलित रूप से माल खैराड़ के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर माल भीलवाड़ा जिले का मध्य एवं पूर्वी भाग, जिला चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ तहसील एवं बूंदी जिले के पश्चिमी भाग पर यह विस्तृत है। आंध्र प्रदेश होने के कारण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हाड़ौती का पठार इस लघु प्रदेश के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ व 12 जिले सम्मिलित हैं। मालवा पठार का उत्तरी विस्तार जहां हाड़ा वंशजों का राज्य रहा, हाड़ौती के पठार के नाम से पुकारा जाने लगा। छप्पन का मैदान इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों का जैसमंद से दक्षिणावर्ती संप्राय क्षेत्र सम्मिलित है। इस मैदान में सोम, कागदर, माही, कमला, जाखम, साबरमती आदि नदियों या उनकी ऊपरी शाखाओं अथवा नालों का अर्थात 56 नदी नालों का जल प्रवाहित होने के कारण इससे छप्पन या छप्पनिया का मैदान कहा जाता है। मेवाड़, उदयपुर, पूर्वी राजसमंद, चित्तौड़, पश्चिमी भीलवाड़ा जिलों के मुख्यतः पहाड़ी व उच्च भाग मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मेवाड़ रियासत का इस भूभाग का नियंत्रण होने से इसे मेवाड़ के नाम से पुकारा जाने लगा। बांगड़ क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के गुजरात की सीमा के समस्त भूभाग में राजस्थानी एवं गुजराती का मिश्रित रूप एवं डिंगल भाषा का प्रचलन होने के कारण इसे बागड़ी या आदिवासी क्षेत्र की बिगड़ी अथवा बांगड़ भाषा का क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र सम्मिलित हैं। भौमट इस क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय अगम्य क्षेत्र सम्मिलित है। भौराट इस क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय आगम्य क्षेत्र सम्मिलित है। भौराट का पठार इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य अरावली श्रृंखला के पश्चिमी पहाड़ी भाग आते हैं, जो उदयपुर जिले की गोगुंदा, दरियावत, इसवाल, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ भूभागों पर विस्तृत है। मेरवाड़ा ये क्षेत्र अजमेर जिले के अधिकांश भाग एवं खेर व टाटगढ़ पर विस्तृत है। बांगड़ अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित वे भूभाग जहाँ भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इस क्षेत्र में सम्मिलित है, लेकिन ध्यान रहे इसमें लूनी बेसिन को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए ये क्षेत्र मुख्यतः पाली व नागौर पर विस्तृत है। संस्मरण रहे कि प्रोफेसर R.L. सिंह ने मरुस्थली के पूर्वी में तथा अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित भूभाग जो उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में सिरोही के पश्चिमी भाग तक फैला है, बांगड़ का नाम दिया है। नहरी क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व गंग नहर घग्गर बेसिन तक तथा स्वतंत्रता के पश्चात गंग नहर, भांकड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर निरंतर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्थान का गंगानगर जिला एवं उत्तरी पश्चिमी हनुमानगढ़ जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। वैसे ये क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से थली या उत्तरी मरुभूमि का ही अंग है। थली या उत्तरी मरुभूमि इस क्षेत्र में बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग, दक्षिणी गंगानगर तथा दक्षिणी पूर्वी हनुमानगढ़ के मरुस्थलीय भाग सम्मिलित हैं। मारवाड़ या मरुस्थली इस क्षेत्र के अंतर्गत भूतपूर्व रियासतों
जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर आदि के भूभाग सम्मिलित हैं, जो वर्तमान में मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पश्चिमी नागौर जिलों में स्थित हैं। ये क्षेत्र पूर्ण रूपेण रेतीला प्रदेश है। गोंडवाना ये क्षेत्र लूनी बेसिन का ही एक अंग है, जिसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालौर तथा पश्चिमी सिरोही जिला सम्मिलित हैं। आर्यबुद्ध इसमें दक्षिणी पूर्वी सिरोही का आबू पर्वतखंड मुख्यतः सम्मिलित है। गिरवा उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने से इस क्षेत्र को गिरवा के नाम से पुकारा जाता है। इस सांस्कृतिक नामों के रूप में कौन सा क्षेत्र राजस्थान का किस नाम से पुकारा जाता है और उसमें कौन से भूभाग सम्मिलित हैं, कौन सा क्षेत्र उसमें सम्मिलित किया गया है, इसका निर्धारण करने के बाद में मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को इसी के साथ में धन्यवाद देता हूँ।